बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन घूम रही है। ज़मीन 1670 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो घूम रही है और ज़मीन गोल है। और क्या आप जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है? तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ज़मीन सूरज के गिर्द 10,08,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूम रही है। और अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसमें कहीं आपने देखा हो, ये जो ज़मीन है इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें समंदर भी हैं, इसमें कहकशाएं भी हैं, इसमें झीलें भी हैं, इसमें हमने पूरी दुनिया पर आबादी की हुई है। तो अगर 1670 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है तो कभी हमें चक्कर आए हो या कभी ऐसा लगा हो कि हम उलट रहे हैं? क्योंकि एक तो ज़मीन 1670 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूम रही है और दूसरा सूरज के गिर्द 10,08,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी घूम रही है। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ एक, जिसे कि हम कहते हैं ना कि एक मुनज़्ज़म और एक डिसिप्लिन्ड एक प्रोग्राम है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो सूरज है ना, एक तो ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है जिस तरह बाकी सियारे मरीख मुश्तरी वगैरह वगैरह घूम रहे हैं, तो ज़मीन भी मतलब सूरज के गिर्द घूम रही है। तो कभी हमने नहीं देखा अमेरिका में, कनाडा में या किसी और मुल्क में कि लोग उलट गए हों, क्योंकि घूम रही है ना ज़मीन। तो इतना शांत और इतना पुरसकून माहौल ज़मीन पर मौजूद है, जबकि ज़मीन इतनी रफ्तार से सूरज के गिर्द घूम रही है कि इंसान को पता तक नहीं चलता। ये निज़ाम है अल्लाह का बनाया हुआ, और उस बनाए हुए निज़ाम में से एक छोटा सा स्यारा ज़मीन है जिसमें बाकी स्यारे भी है। तो आप ज़रा सोचें कि अगर सूरज ज़मीन से 5-10% दूर होता तो हमारी ज़मीन बर्फ बन जाती, समंदर बर्फ में तब्दील हो जाते और हर चीज़ जो है वो फ्रीज हो जाती। और अगर ज़मीन इसके बरअक्स सूरज के 5-10% नज़दीक हो जाए तो नदी नालों और समंदरों का पानी उबलने लगे। तो ये ऐन परफेक्ट निज़ाम, और ये निज़ाम शमसी और ये कहकशाएं और ये जो थ्योरी है ना बिग बैंग की, और ये मतलब ये एक तरह की मतलब उनकी राय है। तो अबा नौज़बिल्ला, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसा तसव्वुर करते हैं कि एक बिग बैंग के नतीजे में दुनिया वजूद में आई वगैरह वगैरह वगैरह। वो मैथमेटिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से कुछ थ्योरीज पेश करते हैं, लेकिन साइंस से आज तक जो भी चीज़ें साबित हुई हैं उनका टकराव कुरान मजीद के साथ नहीं हुआ, बल्कि वो जो चीज़ें साबित की गई हैं वो कुरान पाक ने 1400-1500 साल पहले कुरान पाक में बता दिया गया है। अभी तक कोई ऐसी इजाद नहीं हुई जो इस्लाम और कुरान के अगेंस्ट जाती हो। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये पुरसकून निज़ाम, हम ज़मीन के ऊपर हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, तो हमें तो कहीं घूमती नज़र नहीं आ रही, जबकि
سورج کے گرد 10,08,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور ویسے جو گھوم رہی ہے وہ مطلب 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ. اور دنیا میں جتنے بھی جہاز بنے ہیں اس میں ایک طیارہ ہے بوئنگ 747. وہ طیارہ اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ تقریباً 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، یعنی کہ سورج کے گھومنے کی رفتار سے 35-40% کم. تو یہ ہے اللہ کا پرفیکٹ نظام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا غور و غوص کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی وہ غور و غوص ہے جو سائنس جتنی بھی آگے جا کر جتنی بھی ایجادات ہوں گی وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ قرآن مجید میں جو احکامات قرآنی آیات کی شکل میں دی گئی ہیں ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا. اور کسی مفروضے کی بنیاد پر کہ ایسے بگ بینگ ہوا ہوگا، ایسی اندھی طاقت، کوئی بھی ایسی اندھی طاقت کیا اس اتنے بڑے نظام کو، جو اتنا بڑا نظام ہے کہ سورج ایک ستارہ ہے، صرف زمین کے قریب ہے اور روشنی پیدا کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام ستاروں سے چھوٹا ستارہ ہے، اور باقی جتنے کروڑوں اربوں ستارے ہمیں نظر آتے ہیں وہ سورج کی نسبت جو ہیں وہ بڑے ستارے ہیں. سورج ان میں سے سب سے چھوٹا ستارہ ہے. تو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور 7 زمینیں بنائی ہیں، اور ہم ابھی تک 0.1% بھی اس کی تحقیقات ہمارے سائنسدان، اس دنیا کے سائنسدان نہیں کر سکے. ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، ذرا تخیر میں جائیں کہ زمین میں سمندر بھی ہیں. تو کیا اس گھومنے کے چکر میں کبھی ایسا ہوا کہ پانی سمندر کا الٹ گیا ہو؟ اتنی رفتار سے گھوم رہی ہے نا زمین، تو کبھی ایسا ہوا کہ سمندر الٹ گیا ہو گھومنے کے چکر میں، یا اس کو ایسے لہریں ایسے کر رہی ہوں؟ تو ایسا نہیں ہوا. تو جو اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے، میں سمجھتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ چند حقائق تھے. جو باقی ٹائم اینڈ سپیس کی تھیوری جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، اس پر ابھی میں نے زیادہ تحقیق نہیں کی. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار، وسیم منشا ڈوگر.